वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, और न को शीतल करे तो आपहु शीतल होए। जब हमारी जिस समय वह भोजन बना रहा है उसकी प्रवृत्ति क्या हो, जैसे चोरी से कमाया हुआ धन है, अधर्म से कमाया हुआ जो धन है, और उसका यदि आप से भोजन का जो प्रभाव पड़ता है वो मन के विचारों पर ही पड़ता है। आहार तो शुद्ध हो लेकिन पानी भी शुद्ध होना चाहिए। एक विषय जैसे किसी साधक को अपने साधना के दौरान, साधना के समय, साधना के जीवन काल में किस तरह का भोजन ग्रहण करना चाहिए, किस तरह का नहीं करना चाहिए। जी, सबसे पहले साधकों को भोजन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो जो भोजन है वो पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए, मेहनत से कमाया हुआ हो या फिर भिक्षावृत्ति जिसको कहा जाता है उसके द्वारा कमाया हुआ हो। तो आकाश वृत्ति से या भिक्षावृत्ति से दोनों का अर्थ एक ही है कि या तो आकाश वृत्ति से अगर जो भोजन लाया जाता है वो सबसे शुद्ध होता है। दूसरा ये कि अपने एक मेहनत करके, मेहनत से कमाया हुआ जो धन है उससे भोजन वृत्ति अपनी चले। तो सबसे पहले तो द्रव्य शुद्धि, द्रव्य का मतलब भोजन की जो सामग्री है वो पूर्णतः शुद्ध होनी चाहिए। इसके साथ ही बनाने वाला जो है वो भी पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। जिस समय वह भोजन बना रहा है उसकी प्रवृत्ति क्या हो, बनाते समय भी अलग गलत विचार नहीं होने चाहिए। सात्विकी भाव, कथा श्रवण करते हुए बनाए या परमात्मा का कीर्तन करते हुए वह भोजन बनाए। ऐसा भोजन बनाने वाला या भोजन का साधक मन जो बनाने वाला है वो इस तरह का होना चाहिए। और दूसरा, जहां अपन बैठ करके भोजन कर रहे हैं वो आसन भी पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। यदि आसन शुद्ध नहीं है, आसन अशुद्ध है, तो भी हमारा भोजन अशुद्ध हो जाएगा। चौथी बात, जब हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय भी हमारा मन बिल्कुल एकाग्र होना चाहिए। तो भोजन और भजन दोनों के लिए एकांत जगह होनी चाहिए। हम बिल्कुल मौन धारण करके भोजन करें। और इसके साथ ही जैसे जिस प्रकार से हम भोजन करेंगे, क्योंकि भोजन से ही हमारे मन का तालमेल होता है। यदि भोजन ठीक नहीं है तो हमारा मन भी ठीक नहीं रहेगा। जैसे भोजन करते समय हमारे मन में अशुद्ध विचार हैं तो वो भोजन के साथ ही अशुद्ध विचार हमारे अंदर चले जाएंगे और उस भोजन से जो रस उत्पन्न होगा वो पूरे शरीर के अंदर दौड़ेगा, तो मन में अनेकों विकार उत्पन्न करेगा। तो जब भी हम भोजन करें तो बिल्कुल ये 4 चीजें हमेशा ध्यान में रखें कि द्रव्य शुद्धि, भोजन की सामग्री शुद्धि, बना हुआ शुद्ध हो, भोजन करने का आसन शुद्ध हो, और दूसरा जब हम भोजन कर रहे हैं तो मौन धारण करके करें, जिससे कि हमारे कानों में इधर उधर की फालतू बातें प्रवेश ना करें। अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो फिर बगल में जैसे राधे राधे का कीर्तन है, सीताराम का कीर्तन है, ऐसे अपने मन से जपते हुए, मन में परमात्मा का चिंतन करते हुए भोजन करोगे तो हमारा मन भोजन ज्यादा परमात्मा की ओर ले जाएगा। तो सबसे पहले भोजन करो, एकांत स्थान देखो, शांत चित्त होकर के भोजन करो। भोजन करते समय वार्ता ना करो। ये भोजन की सबसे बड़ी प्रधानता है, क्योंकि भोजन से ही शरीर भजन की ओर मन मुड़ेगा। किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए साधक को? साधक को जैसे चोरी से कमाया हुआ धन है,
अधर्म से कमाया हुआ जो धन है और उसका यदि आप अपन सेवन करेंगे, उसका भोजन करेंगे, तो वह वैसे ही विचार उत्पन्न करेगा। क्योंकि सबसे भोजन का जो प्रभाव पड़ता है वो मन के विचारों पर ही पड़ता है। अपन को अपने विचारों पर ध्यान देना है कि जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन होगा। क्योंकि हमारे एक संत थे, आचार्य बहुत अच्छे, तो उन्होंने एक बार उनकी 3 संतान हुई, तो 3 संतानों में से 2 संतानें उनकी सेवा करने वाली और एक उनसे विपरीत हुई। जब भी माँ बाप से झगड़ा होता था तो फरसा उठा करके और काटने की, मारने की बात करता था। मैं तुम्हें काट दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, ऐसी बातें अपने पिता से और अपनी माता से करता था। तो आचार्य ने संतों के पास जा जाके सब संतों से मिले कि महाराज, मेरे कुल में ऐसा पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ। तो संतों की तो द्रव्य दृष्टि होती है। संत ने द्रव्य दृष्टि से देखा, बोले तुमने कहीं एक बार ऐसा धन ग्रहण किया है, उस धन के रस से तुम्हारा ये पुत्र उत्पन्न हुआ। तो पंडित जी ने विचार किया, हाँ ऐसा एक बार हुआ। तो क्या हुआ था कि पंडित जी के पास एक मुसलमान कसाई डेली उनके पास आता था पूछने के लिए, और पंडित जी उसे व्यापार का रास्ता बताते थे कि आज अमुक चीज खरीद लो, कल ये महंगी होगी, आज ये खरीद लो, कल ये महंगी होगी, और उन्हीं के अनुसार कसाई अपना व्यापार चलाता था। तो जब ज्यादा पैसा बढ़ गया तो एक दिन पंडित जी ने कहा, पंडित जी आज तुम्हारा हमारे द्वारा भोजन होगा, क्योंकि तो मांस का विक्रेता था। तो पंडित जी ने कहा, भैया हम तेरे घर तो नहीं खाएंगे, लेकिन तेरी तू दुकान से खिला दे, जो भी हम खा लेंगे। तो उसने कहा, महाराज जो भी तुम्हें खाना हो वो तुम खा लो और उसका पेमेंट हम कर देंगे। पंडित जी ने कहा, ये ठीक है। तो पंडित जी गए, पंडित जी ने दुकान पर बैठ के रबड़ी खाई, रबड़ी ग्रहण करी और खा करके कसाई ने उसका पेमेंट कर दिया। उसी रात्रि पंडित जी की स्त्री पति धर्म में प्रवृत्त होकर के और भोग किया, उसी से वह संतान की उत्पत्ति हुई। तो वही संतान उनको मारने की, काटने की, घर से निकालने की बार बार धमक। तो संतों का मत यही है कि जहां अपन किसी भी अधर्म से कमाए हुए धन से और अपन भोजन ना करें, भले ही 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन अगर ऐसी स्थिति पड़ जाए कि जहां खाना ही ऐसा मिल रहा हो, तो वहां पर भोजन ना करें। क्योंकि विशेष करके साधकों को इसकी आवश्यकता रहती है कि जितना उनका मन शुद्ध होगा उतना ही वह प्रभु के नजदीक पहुंचेंगे। और मन शुद्ध जब ही रहेगा जब उनका खान पान शुद्ध होगा। तो साधकों को विशेष तरह से खान पान पर ही अपने पर ध्यान देना चाहिए। खाने के साथ साथ जल भी है। ये आहार तो शुद्ध हो, लेकिन पानी भी शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि पानी से वाणी पे फर्क पड़ता है। जिस मुख से जल अंदर जाएगा वह मुख अपवित्र होगा। मुख अपवित्र होगा, जिस प्रभु का नाम हम जप रहे हैं उसमें अशुद्धता होगी। उसमें अशुद्धता होगी तो फिर अंदर जाके मन में भी अशुद्धता होगी। तो साधक अपने जीवन में सबसे पहले अपना आहार, खाने की जो वस्तुएं हैं उनका सेवन सोच विचार करके, देख करके करे। दूसरा, जल भी
कहते ना कि पानी पियो जान के, पानी पियो छान करके और गुरु करो जान के। तो पानी का भी विशेष महत्व बताया गया है। अगर अशुद्ध जल का सेवन करेंगे तो हमारी वाणी के अंदर कठोरता आती चली जाएगी, और जब वाणी में कठोरता होगी तो फिर हर किसी से हम अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अपशब्द बोलेंगे। अपशब्द बोलेंगे तो दूसरे को भी क्रोध होगा और साथ तुमको भी क्रोध आएगा, क्योंकि पानी के साथ वाणी का संबंध जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि हमारी वाणी पवित्र है, वाणी शुद्ध है, वाणी निर्मल है, तो हम हमारे अंदर क्रोध की काम भावना उत्पन्न नहीं होगी, और जिससे हमारे भी मन को शांति मिलेगी और दूसरों के मन को भी शांति मिलेगी। देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे तो आपहु शीतल होए। जब हमारी वाणी के द्वारा दूसरों को शीतलता प्राप्त होगी तो उसी शीतलता का प्रभाव अपने जीवन पर भी पड़ेगा, उससे अपना भी मन शीतल होगा। क्योंकि रावण को बार बार समझाने पर भी, और वो किसी की नहीं माना, मंदोदरी ने स्वयं ने समझाया, तो रावण ने मंदोदरी से समझाते हुए कहा कि देवी, अब मेरा शरीर तामसी है, मेरा जो शरीर है वो तामस भरा हुआ है, क्योंकि मैंने असुरी सामग्रियों का सेवन किया है। मेरा खान पान अशुद्ध है, मेरा भोजन अशुद्ध है, मेरा जल अशुद्ध है, कहना मेरा हर तौर तरीका रहने का, जीने का सब अशुद्ध है, इसलिए मुझे तामस रहता है। तामस का मतलब क्रोध। तो मंदोदरी से कहा कि देवी, होय भजन नहीं तामस देहा, और मन क्रम वचन मंत्र दृढ़िया। अब मेरा शरीर तामसी हो गया है, इसलिए मैं भजन नहीं कर सकता, मेरा मन भजन में नहीं लगेगा, प्रभु के सुमिरन में मेरा मन नहीं लगेगा, मैं नाम का जप नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो पूरा जीवन है वो तामसी हो गया है। तो तामस से बचने के लिए, कुभाव से बचने के लिए हमें अपने आहार पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, दूसरा जल पर भी ध्यान देना पड़ता है, और दूसरा वार्तालाप पर भी ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि जैसी वाणी हमारे कानों के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, वही हमारे मन का भाव बनेगा। आप चोरों के साथ 10 दिन बैठ जाइए, आप चोर बन जाओगे, क्योंकि चोरों की कहानी बार बार तुम्हारे कानों में जाएगी, कानों के द्वारा हृदय में जाएगी, तो आपका मन भी वही चोरी करने का करेगा कि इसमें बहुत अच्छा फायदा है, अब मुझे भी यही करना चाहिए। ऐसे ही हम 4 दिन सत्संग में बैठे, तो 4 दिन यदि सत्संग सुनेंगे तो हमारे मन में परमात्मा के प्रति जागृति होगी। सत्संग का सबसे बड़ा महत्व यही तो है कि परमात्मा का, हमें उनकी कथाएं परमात्मा की श्रवण करने के लिए मिलती हैं, और वही हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करती हैं, तो हमारे सात्विक भाव बनते हैं, और धीरे धीरे करके और हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। और हमारे मन जब परमात्मा में जुड़ जाता है तो वाणी भी हरि का नाम जपने में सामर्थ्यवान बन जाती है। जब तक मन अंदर से नहीं होगा तब तक हम मुख के द्वारा जप नहीं सकते, क्योंकि मन को ही निर्मल बनाना है। मन जितना हमारा निर्मल होगा, उसी के द्वारा हम प्रभु का नाम, उसी के द्वारा हरि का नाम जप पाएंगे। यदि मन में विकार रहेंगे तब तक प्रभु का नाम जिह्वा से हमारी से सुमिरन नहीं होगा, और जब जिह्वा से हम सुमिरन करेंगे प्रभु का नाम, तो धीरे धीरे करके हमें एक दिन परमात्मा की ओर, ये जो है ये द्वार है, दियरी पे खड़ा होकर के, और हम दोनों तरफ देख सकते हैं। दियरी पे यदि किसी को खड़ा कर दिया जाए तो वो बाहर से भी देख सकता है और अंदर से भी देख सकता है। राम नाम मणदीप दर जिय दियरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरे जो चाहत उजियार। तो राम का नाम हमारी वाणी पर यदि हमने रख लिया, जिह्वा पर यदि राम का नाम आ गया, तो समझो हम दरवाजे पर पहुंच गए।
अब हम अंदर भी देख सकते हैं और बाहर भी देख सकते हैं। ये सब कब होगा? तब हमारा आहार शुद्ध होगा। भोजन करने का जगह अभी अपन लोग देखते हैं कि भोजन करने का तरीका बिल्कुल आदमी का खत्म हो गया है। भोजन करने का तो कोई तरीका ही नहीं है। ऑफिस गए, हाथ में ली, ठड़े ठड़े जूता पहने हुए हैं खाली, और ऑफिस चले गए। ऑफिस से जैसे ही वापस आए तो न जूता खोलेंगे, न मुंह धोएंगे, न कुल्ला करेंगे, सीधे भोजन बन गया और पत्नी ने थाली लगा दी, परस्ती, जूता पहने हैं, बस भोजन कर। तो ये सब क्या है? अशुद्धता का कारण है। और जब तक ऐसी अशुद्धताएं भोजन करने में रहेंगी तब तक हमारा मन शांत नहीं होगा। क्योंकि मन को शांत करने का सबसे तरीका है कि अपना जो आहार है वो बिल्कुल सात्विक बन जाए। बनाते समय भी राम का नाम जपने वाला साधक भोजन बना रहा हो, खाने वाला भी खाते समय भी हरि का नाम जपते हुए परमात्मा का चिंतन करते हुए भोजन कर रहा हो, और उस भोजन का आनंद ही अलग होता है। हमेशा बिस्तर में कभी बैठ करके भोजन ना करें। सोने की जगह होती है उस पर बैठ करके भोजन ना करें। भोजन के लिए अलग से आसन डालें, शुद्ध आसन डालें, आराम से बैठें, मन को एकाग्रत करें, प्रभु के ध्यान में प्रभु को भोजन अर्पण करें। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, भगवान को अर्पण करके जो भोजन किया जाता है उससे भी मन को शांति मिलती है। और इस कलिकाल में प्रभु का नाम जीव प्राणी ले रहा है, लेकिन उनके मन में शांति नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उनका आहार है, भोजन करने का जो तरीका है, बैठने का जो तरीका है, चलने फिरने का जो तरीका है, वो बिल्कुल गलत है। माता बहनों का भोजन बनाने का तरीका गलत है। यदि हम इसको पीछे थोड़ा सा चले जाएं, कुछ समय पहले की बात है कि माता बहनें जब सुबह आटा पीसती थीं चकिया से, तो हर कीर्तन करते हुए आटा पीसती थी। धीरे 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 चकिया चल रही है और सुबह 4 बजे से ही भजन चल रहे हैं। तो हर के नाम लेते हुए जब आटा पीसा जाता था, फिर मैया जब भोजन बनाती थी उस समय भी प्रभु का चिंतन करती थी। जब बनकर के तैयार हो जाता था फिर भगवान का भोग लगाती थी। तो हमारे आज से पूर्वजों को देखिए, उनका मन कितना शांत था, वो कितने भाव से भोजन करते थे, एक दूसरे का कितना सम्मान करते थे। आज एक दूसरे का सम्मान क्यों चला गया? क्योंकि आहार से मन असंतुष्ट है, और जब मन असंतुष्ट है तो बस मनुष्य को लग रहा है कि जो भी है मुझे ही मिल जाए, जो भी है मुझे ही मिल जाए, जो भी है मुझे ही मिल जाए, दूसरों को भले ही कुछ ना मिले। तो इसीलिए सबसे पहले अपने भोजन को, अपने आहार को, और जब आहार तुम्हारा शुद्ध होगा फिर व्यवहार भी शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि आहार और व्यवहार दोनों का तालमेल एक ही है। जब हमारा व्यवहार आहार सही नहीं है तो हमारा व्यवहार भी ठीक नहीं है। क्योंकि जैसा भोजन कर रहे हैं वैसा मन हमारा चल रहा है। किसी बेईमान के धन को आप भोजन कर लो, बेईमान के दिए हुए धन को, तो उससे भी तुम्हारा जो मन है उसके अंदर बेईमानी उत्पन्न हो जाएगी। चोर का धन चुराया हुआ है उसका भोजन कर लो तो तुम्हारा मन चोरी करने के लिए करने लगेगा। किसी कसाई के यहाँ का भोजन कर लो तो तुम्हें मारने, काटने और लड़ने के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आहार को लेकर के, और विशेष करके साधकों को जो परमात्मा का चिंतन करने वाले हैं, हरि का नाम जपने वाले हैं, राधा जी का नाम जपने वाले हैं, कृष्ण का नाम जपने वाले हैं, उनको तो कम से कम अपने आहार का विशेष ध्यान रखें। और अगर ये सब चीजें भी ना कर पाए तो कम से कम एक काम तो जरूर करें कि भोजन करते समय मौन धारण करें। भोजन करते समय
मौन धारण कर लें, जिससे उनका चित्त शांत रहेगा और भोजन करते समय उन्हें अपनी वाणी से कुछ अशुद्ध बोलना नहीं पड़ेगा। तो भोजन कम से कम शुद्ध तो अंदर जाएगा। तो आहार को जितना हम शुद्ध बनाएंगे, पानी को जितना हम शुद्ध बनाएंगे, उतनी हमारी वाणी में मिठास होगी, और आहार जितना अच्छा होगा उसी प्रकार से हमारा मन भी शुद्ध होगा और हम प्रभु के निकट धीरे धीरे करके पहुंच जाएंगे। प्रभु के पास जाने का सबसे उत्तम रास्ता है नाम जप, और नाम जप के लिए आहार शुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि मन के अंदर कोई भी विकार प्रवेश ना कर पाए, न आंखों के द्वारा, न भोजन के द्वारा, न कानों के द्वारा, न नासिका के द्वारा, क्योंकि सबके द्वारा ही बुराइयां अंदर जाती हैं। आंखों से आदमी जब देखता है ना गलत, तो सीधा मन पर इफेक्ट करता है, और कानों के द्वारा यदि बुराइयां नित्य प्रति सुनेगा तो उसका मन भी एक दिन बुरा ही हो जाएगा। तो सबसे पहले साधकों को चाहिए कि अपना आहार शुद्ध करें। आहार शुद्ध करोगे तो व्यवहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा तो मन शांत रहेगा, मन शांत रहेगा तो आप प्रभु का चिंतन करेंगे। और सबसे ये निवेदन भी यही करते हैं कि हमेशा आहार को पूर्ण तरीके से शुद्ध बनाएं, जिससे तुम्हारा मन प्रभु के निकट चला जाए। जय श्री